प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव बहुत सी वीडियो हैं जो आपके काम की होंगी। नमस्कार साथियों, होली पास आ रही है। आज की जो चर्चा है वो इसी से रिलेटेड है। नकली घटिया सामग्री की ओर बढ़ता बाजार इस समय ये हो रहा है। होली निकट आते ही देश भर में ऐसे समाचार आने का सिलसिला कायम हो गया है कि नकली खोया, पनीर, फिर मिलावटी मिठाइयाँ बरामद हो रही हैं। पिछले सप्ताह आगरा में एक खबर के अनुसार राजस्थान से लाया गया 1320 किलो मिलावटी खोया बरामद किया गया है। जी हाँ, राजस्थान से 1320 किलो मिलावटी खोया पाया गया है। कानपुर से आई यह खबर कहती है कि होली और रमजान के पहले 50 लाख रुपए मूल्य के 10,000 किलो पुराने और खराब हो चुके खजूर के पैकेट पर एक नया लेबल चिपकाकर उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी थी। जी हाँ, ऐसी स्थिति में सख्त हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर खराब खोया आ रहा है जो कि राजस्थान से आपके आगरा में मिल रहा है। और यहाँ पर रमज़ान के मौके पर होली और रमज़ान के मौके पर 50 लाख रुपए का ये आपका खोया आ रहा है, सॉरी खजूर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सतर्क भी होना बहुत ज़रूरी है। बाजार में इसी दिन की एक अन्य खबर के मुताबिक कानपुर में ही 600 किलो मिलावटी खोया पकड़ा गया है। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कटी हुई सुपारी भी जब्त की गई है, जिसे मिलावटी पाए जाने पर नष्ट किया गया है। जी हाँ, यही वो सुपारी है जिसकी वजह से नशे की लत ज़्यादा लगती है। हम तो सोचते हैं कि ये पेड़ पौधे वाली सुपारी है, परंतु यहाँ पर ये जो सुपारी है ये मिलावटी सुपारी है। आपको लगता है कि ये सुपारी पेड़ पौधों से ली गई है, वो हैगी, लेकिन ये जो सुपारी है ये नशे को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए ये जो मिलावटी सुपारी है ये और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। बीते दिनों लखनऊ में आई खबर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ जो अभियान चलाया उसमें करीब 13 क्विंटल सड़े गले और मानव उपयोग के लिए असुरक्षित खजूर नष्ट कराए गए। इसी अभियान के तहत 2000 किलो हल्दी, 20,000 किलो सुपारी जब्त की गई क्योंकि इसमें खराब होने का संदेह था। अब देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये फ्रॉडनेस हुआ है। जब लोगों की आबादी बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, कोई ऑब्जेक्ट उतना उपस्थित नहीं होता है तो लोग उसको डुप्लीकेट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि खजूर मान लो कि हमारे देश में नहीं मिल रहा है और विदेश से लाने में बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतलब खजूर को पैक करना मतलब इस तरह से रखते हैं वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। ऐसे ही हल्दी है, हल्दी जो है बहुत कम मिलती है, बाज़ार में उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। लोगों की डिमांड बढ़ जाती है त्योहारों पर, तो जब त्योहारों पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है कि लोग उसकी आपूर्ति करने के लिए नकली बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब साफ है कि ये एक व्यापारी वर्ग करता है। आप समझ सकते हैं, इसमें पैसे वाले ही इन्वॉल्व रहते हैं ताकि किसी तरह से पब्लिक का पैसा आ सके। सब कुछ एक इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। 20,000 किलो सुपारी जब्त की गई क्योंकि इसमें खराब होने का संदेह था। सहारनपुर में यह खबर खाद्य विभाग पे रामपुर मणिहारन कस्बे में करीब 6.5 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया है। 6.5 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया है। गत दिनों में भीलवाड़ा में एक कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिलावटी मसाले जब्त किए गए हैं। इसमें 2300 किलो लाल मिर्च पाउडर और 1700 किलो साबुत धनिया को मिलावटी होने का संदेह में जब्त किया गया है। अब देख लीजिए, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट आ गई है। आदमी कहाँ तक जाएगा। अब आप सोचिए क्या कि जो बाजार में जा रहे हैं, कोई भी सामान बेच रहे हैं, क्या हम अपना इंडिकेटर जो कि टेस्ट करे कि ये सही है या गलत है, अपने जेब में रख के जाएं उस बाजार में कि चेक करें कि भैया ये असली है या नकली है? कितने समय तक करेंगे हम? और हर आदमी को वो सुविधा नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से तो अभी ये मुश्किल ही है क्योंकि हर आदमी इंडिकेशन कभी पढ़ लिया लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है।
इसी माह गुजरात में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इसी माह गुजरात में साबरकांठा में डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया आदि का इस्तेमाल करके नकली दूध और छाछ बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। जी हाँ, ये देखिए गुजरात, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री में बनता हुआ जो दूध है, जो आम जनता इसका इस्तेमाल करेगी, वहाँ पर कैसे दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध, छाछ बनाने की फैक्ट्री वहाँ पर लगाई हुई है और उसका धड़ल्ले से सेल करना है। आप समझ लीजिए कि जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो भी लागत लगाई है, मजदूर सब मिला करके जो भी प्रोडक्ट बना उसको सेल कर दिया। क्योंकि उस समय जैसे त्यौहार का सीज़न हो गया, ठंड का सीज़न हो गया, उस समय इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को, या बिल्कुल गर्मी पड़ रही है तो छाछ की ज़रूरत पड़ गई है। तो जब इस तरह में इस स्थिति में लोग अपने पैसे बनाने के लिए उसका डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिलावट मिला देते हैं ताकि हमारे जो भी कस्टमर हैं उनकी संख्या घटे नहीं, वो बरकरार रहे। हमारे कस्टमर भी ऐसे ही हैं, क्या करें, जनता थोड़ी ढीली है, जनता भी ढीली है और शासक वर्ग इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन सफलतापूर्वक इसे बिल्कुल मिटा नहीं पाता है। कारण क्योंकि करने वाले और करवाने वाले दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं। व्यापारी वर्ग ही ऐसा कर सकता है, कोई आम नौकर, जो आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। स्पष्ट बात है कि अगर आप नकली दूध या छाछ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी उसी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बात को दबाना है इसलिए उसमें इन्वॉल्व रखे रहेंगे। क्योंकि माल की सप्लाई करनी है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर व्यापारी वर्ग ही इसमें इन्वॉल्व रहेगा। वो व्यापारी वर्ग जो हमें अच्छा खाना प्रोवाइड करवा रहा है, अच्छी सामान प्रोवाइड कर रहा है, डिमांड बढ़ने की वजह से वो इस नकली काम की तरफ भागेगा और वो बनाता है और उसे सेल भी करता है। लोगों की खुद की हालत खराब है, लेकिन लोगों को पैसा कमाने की भूख है, अपने काम को स्थायित्व नहीं दे पाते हैं। वहाँ पर शासन फेल हो जाता है, क्योंकि शासक वर्ग कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व मिल जाता है। जब पकड़े गए तो चोर है, नहीं पकड़े गए तो चोर नहीं है। बात बुरी लगती है लेकिन सत्य यही है। एक नॉर्मल आदमी कब तक इंडिकेटर लेके जाएगा बाजार में सामान खरीदने, और कितने इंडिकेटर लेके जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम जिस व्यापारी वर्ग से ये सामान लेते हैं उसको भी बुरा लगेगा कि हमारे सामानों को टेस्ट करके ले रहा है। हमारी जो विश्वसनीयता समाज में वो घट जाती है कि देखो हर चीज़ टेस्ट करके ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बाइकाट कहाँ तक किया जाएगा जब समाज ही इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सच बात ये है, जो भी पैसा वर्ग है, जो भी धनाढ्य वर्ग है, अगर वो गलत काम में पैसा लगा रहा है तो वो उस तरफ ही जाएगा। पब्लिक उस तरफ भागेगी ही भागेगी। ऐसे बात नहीं है कि यहाँ पर कुछ हो, इंटरनेशनल मामले में भी यही है। कोई भी बड़ा व्यापारी अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी हानिकारक चीज़ में अगर वो पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, लगा रहा है, तो पब्लिक उधर भागेगी ही भागेगी, उसे नुकसान होगा ही होगा, पब्लिक को नुकसान होगा ही होगा। यहाँ पर वही बात सत्य हो रही है। चाहे अमेरिका में जो फेडरल दवाई है उसकी सप्लाई हो, जो पूरे वर्ल्ड में एक नशे की जो दवाई पूरे वर्ल्ड में सप्लाई हो रही है, वो चेन सिस्टम हो, चाहे कोई भी
सभी में यही स्थिति है। जिधर बड़ा व्यापारी वर्ग या छोटा व्यापारी वर्ग अपना पैसा लगाएगा और वो पब्लिक उस तरफ भागेगी, जब वो पब्लिक भागेगी तभी व्यापार होगा और उसी से ही वो टैक्स इकट्ठा होगा, तभी वो सरकार को देगा। तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे करके सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। मतलब समझ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि भैया हमें तो टैक्स से मतलब है, हमारी तो सैलरी आ रही है, लेकिन इसके पीछे वो कैसे ला रहा है, कैसे आ रही है, उसके पीछे कोई नहीं जाता। अखबारों में खुल गया, न्यूज़ मीडिया ने खोल दिया या पब्लिक ने खोल दिया, वो बात दूसरी है। तभी जाकर के वो भंडा फूट जाएगा। जब भंडा फूट जाएगा तो शासन वाले किनारे हो जाएंगे। अब आ जाओ हमारे कैप्चर में। तो ये एक सामान्य घटना है, पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह की सिचुएशन पहुंच चुकी है। धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बनती जा रही है कि जैसा हमें खिला दो हम वैसा ही खाएंगे। आगे कह रहा है, यह फैक्ट्री पिछले 5 सालों में चल रही थी। बीते दिनों आंध्र में एक कस्बे में मिलावटी जहरीला दूध पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसी बात नहीं कि मौत नहीं होती है, यहाँ पर मौत भी हुई है। यदि बीते 15 से 20 दिनों में देश भर में आई खबरों का संज्ञान किया जाए तो उसका उल्लेख करने के लिए पूरा पेज ही भर जाएगा। इन खबरों के आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने की भूल नहीं की जानी चाहिए। केवल त्योहारों पर ही नकली अथवा मिलावटी खाद्य पदार्थ बनने और बिकने लगते हैं। देखिए जरा, जब त्योहार होता है ना तो केवल नकली माल और खाद्य पदार्थ उसी समय ही बिकते हैं। समझ रहे हैं बात क्या? इसका मतलब ये है क्योंकि होलसेल में आता है। त्योहार आने वाला है, होलसेल में माल आ गया, व्यापारी ने व्यापारी को दिया, व्यापारी ने छोटे व्यापारी को दिया और इस तरह से स्टॉक इकट्ठा हो गया। अब हर आदमी इंडिकेटर लेके तो घूमेगा नहीं। वो व्यापारी आया, पैसा दिया, अरे ये सस्ता है। पब्लिक की एक भूख होती है कि जो सस्ता हो उधर से ले लो। जो माल सस्ता है वो नकली रहेगा। जब वो नकली रहेगा तो उसमें बीमारी होने के चांस रहेंगे। वो कम पैसे के चक्कर में वो अपना स्वास्थ्य दे रहा है। तो कौन दंडित हुआ? इसमें दंड जो गरीब हुआ, जो कम पैसे में वो सामान ले रहा है, वो दंडित हुआ। किसने दंड दिया? तो व्यापारी वर्ग, जिसने लालच के चक्कर में, अपने पैसे कमाने के चक्कर में इसको स्टार्ट किया, वो दंडित हुआ। आपको तो लगता है कि यह एक छोटी सी बात है, हमने वो दंड जो है गरीब ही पाते हैं और अमीर जो है बैठ के खाते हैं। आपको इस जन्म में लगता है कि यह एक हमने गरीब को सता करके हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, हम बड़े अमीर बन गए। अब इसका साइड इफेक्ट देखिए, आपका इसका साइड इफेक्ट आपके मनोविज्ञान पे पड़ा। आपको नहीं लगता? आप तो कहते हैं कि मैं एक आलीशान बंगले में रह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मैं ऐसे ऐसे नौकर रखता हूँ। जो मरने वाले हैं वो गरीब हैं। इसका असर सीधा आपके मन के ऊपर पड़ा। मन के असर से आपके व्यवहार पर असर पड़ा और यही व्यवहार का असर आपके खुद के सामाजिक व्यवहार और आपके परिवार को पूरी तरह से नाश कर देता है। और आपने भी सुना होगा, जितने भी बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं या गलत काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो किसी न किसी रूप से वो दंड पाते हैं। या तो उनका शारीरिक दंड मिलता हो कुदरत की तरफ से, या उनके पारिवारिक दंड मिलता हो कुदरत की तरफ से। कोई भी इसमें बच नहीं पाता। तो एक छोटे से लालच की वजह से आपकी खुद की मनोदशा व्यर्थ हुई। आप उस समय वो जो पैसा आता है उसको आप दक्षिणा दे करके भगवान के नाम पर समर्पित कर करके और आप इस काम को कर लेते हो। लेकिन वास्तविकता क्या है? आपने दान देकर ये सोचा कि मैं अपनी मनोदशा को ठीक कर दे रहा हूँ। वही दान अगर आप सही काम में लगा देते, सही प्रोडक्ट बनाने में लगाते, तो ये दिक्कत नहीं आती। आपने अपनी मनोदशा को भगवान के समर्पित कर दिया। देखिए 5 प्रकार के कोष होते हैं, जिसमें एकमात्र आप मनोमय कोष को इफेक्ट डाल रहे हैं।
आपका किसी से भी, बल्कि पांचों प्रकार के जो कोष हैं उस पर आप मनोमय वाले कोष पर ही इफेक्ट डाल रहे हैं अगर आप दान दे करके कर पा रहे हैं, और बाकी पांचों कोष वो आपके बेकार हो जा रहे हैं। प्राणमय कोष तो पूरी तरह से बिल्कुल प्योरिटी चाहता है। तो आपकी वास्तविकता ये रही कि आप एक सीधी सीधी बात कि जिस जोन में थे उस जोन से भी गिर गए, मतलब मनुष्य जोन में थे, मनुष्य जोन से भी गिर गए। तो ऐसे व्यापार का क्या फायदा है? थोड़ा हो, बेहतरीन हो, सबसे अच्छा है आपका अपना खुद का परिवार, आप सेफ हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, और आपकी खुद की पांचों कोष यानी कि मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, ये पूरी तरह से फिट हों, ताकि आप अच्छा काम कर सकें, अपने जीवन को सही सलामत जीते हुए परलोक को, अच्छा परलोक की तरफ जा सके। यही मानव का उद्देश्य है। तो यहाँ पर उद्देश्य भटक जाता है, पैसा रहते हुए भी उद्देश्य भटक जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि ये उद्देश्य भटक रहा है, इसके पीछे का कारण है रेस। एक व्यापारी है, दूसरा व्यापारी है, दोनों व्यापारियों में रेस है। उस व्यापारी के रेस को, उसकी मार्केट तोड़ने की वजह से एक व्यापारी कमजोर पड़ जाता है और दूसरा व्यापारी बढ़ जाता है। जो बढ़ जाता है वो गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करता है, और गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल करने की वजह से छोटा व्यापारी कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो रेस है, इस रेस की वजह से ही आप नकली माल बना पाते हैं। तो आगे की बात ये है कि अपने देश में कितने लोग टनों मिलावटी, नकली और सेहत के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ उपभोग करने के लिए, ऐसा करने पर बीमार होने का अभिशप्त हो जाते हैं। मिलावटी एवं खाद्य सामग्री के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान ऐसी सूची तो आती है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री के सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए, पर ऐसी खबर से ही आती है कि इस सैंपल के परिणाम क्या रहे। यदि कभी ऐसी खबर आ भी जाती है तो यह पता चलना कठिन होता है कि मिलावटी व नकली खाद्य सामग्री बनाने बेचने वालों को सजा क्या मिली। ऐसी खबर मुश्किल से आती है, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा मिलने के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। जी हाँ, वास्तविकता यही है कि व्यापारी वर्ग मिलाता थोड़ी है, वो तो ये कह देगा कि भाई गलती से डल गया होगा, ऐसा कह करके वो बहुत ही दुर्लभ लोग ही इसकी सजा पाते हैं। और सजा किसको मिल गई? गरीब वर्ग को मिल गई। केवल इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि अपने देश में नकली, मिलावटी या फिर घटिया किस्म की खाद्य सामग्री बनती और बिकती रहती है। चिंता यह भी है कि दवाओं के मामले में भी यही स्थिति है। रहकर ऐसी खबरें आती हैं कि अमुक दवाइयों का सैंपल फेल हुआ है। अब आप देख लीजिए, किसी भी व्यापार में टक्कर लाने के लिए नकली व्यापारी के नकली धंधे को करना पड़ता है, तभी वो टक्कर में आता है। और टक्कर में आने की वजह से वो इस सैंपल को नकली कर देता है। नकली करने की वजह से वो इसमें इतनी बड़ी सजा नहीं मिल पाती, लेकिन जो दंड पाता है वो कौन पाता है? गरीब वर्ग। आपको तो लिख गया, मेरा पैसा आ गया, मेरे पास पहुंच गया, मैं सेफ हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया ना, पांच प्रकार के कोषों में आपका मनोमय कोष इफेक्टेड हुआ, उसके लिए आपने दान दे दिया। तो आपने दान दे दिया, वो आपने कहते हैं कि बला टाल दी, नहीं, बाकी चार कोष कहाँ गए? वो चार कोष किसी न किसी तरह से इफेक्ट डाल देते हैं। गत दिवस की यह खबर यह बताती है कि देश में निर्मित 215 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से जारी ड्रग्स अलर्ट के अनुसार इनमें से 71 दवाएं हिमाचल में बनी हैं। ये दवाएं मुख्य रूप से एलर्जी, अस्थमा, दर्द, बुखार की हैं। तो 71 दवाएं हिमाचल में बनी है। ये दवाएं मुख्य रूप से एलर्जी, अस्थमा, दर्द, बुखार की हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स और 16 कफ कोल्ड सिरप भी हैं। ऐसे ड्रग अलर्ट नए नहीं हैं और ना ही वे कदायत जारी होते हैं। वे जारी होते ही रहते हैं, लेकिन नीति नियताओं का
दर्जे की खाद्य वस्तुएं और दवाओं की ओर से ध्यान तब जाता है जब लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। ये देखिए, खाद्य पदार्थों की मिलावट की वजह से जब वो गंभीर बीमार हो जाते हैं तब उनका ध्यान जाता है। जब लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे तो उनकी मौत हो जाती है। और उन खबरों से भी वे अनभिज्ञ हो जाते हैं कि उन्हें क्या बताते हैं कि नकली टूथपेस्ट, साबुन जैसे उत्पाद बनाने की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। बीते अगस्त में जयपुर में ऐसी एक फैक्ट्री में नामी टूथपेस्ट, क्रीम, साबुन आदि के साथ ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी बन रहा था। अब देखिए जरा, जयपुर में नामी टूथपेस्ट, क्रीम, साबुन आदि के ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी बन रहा था, के साथ नकली घी बन रहा था। इसी तरह दिल्ली में एक फैक्ट्री में नकली इनो बन रही फैक्ट्री पकड़ी गई थी। जिस देश में जानलेवा घटिया खाद्य सामग्री इतने बड़े पैमाने पर बन रही हो, वह आखिर विकसित कैसे बन सकता है? इंपॉर्टेंट बात है, वो देश विकसित कैसे हो जाएगा? नीदरलैंड में जाके देखिए या आयरलैंड में जाके देखिए, वो लोग अपने आप को विकसित कहते हैं क्योंकि उनकी मनोदशा बहुत अच्छी होती है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये जो पांचों कोश हैं, वो दशा उनकी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि वो मिलावटी चीज नहीं खाते। जो मिलावटी चीज खाता है उसका पूरा नाश हो जाता है। तो देश क्या चला? ऐसी स्थिति में वो देश क्या चला? वो तो अपने घटिया स्थिति की वजह से शरीर खराब हो गया। शरीर खराब होने की वजह से देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। सीधी बात ये कि जब तक आपका स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ मन निवास करेगा, और जब स्वस्थ मन निवास करेगा तभी आप अच्छे काम कर पाएंगे। यानी कि जो पांचों प्रकार के कोष हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे, तभी एक आप संपूर्ण आदमी बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में तो जो गरीब वर्ग है वो दंड पाता ही रहा, दूसरे की सजा पाता ही रहा। अब आप ये देखिए कि एक विशेष वर्ग, खास करके बनिया वर्ग ही कहूँ, झूठ नहीं बोलूँ, क्या पता बुरा लगे, सॉरी उसके लिए, जिनके पास पैसा है। बाकी कोई वर्ग पैसा है पर कम है। अब आप देखिए कि केवल पैसा अमीरों के पास रह गया और बाकी सब क्या हुए? गरीब वर्ग हुए। यानी नकली माल किसने खाया? सारी पांचों बिरादरी ने, मतलब 4 वर्गों में डिवाइड है पूरा देश, तो इसमें 3 वर्गों ने बाकी सब माल खाया। आपको लगता है कि मैं व्यापार में इनको चिल्ला रहा हूं, लेकिन वास्तविकता आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे उस समाज तंत्र को तोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक छोटी सी बात है, आप पूरे समाज तंत्र को तोड़ रहे हैं। मन बदला, लोगों के शरीर में व्याधि आई, उसकी वजह से मन बदला तो लोगों ने तरह तरह के उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। उसमें क्राइम तक होता है। आपका मन बदला, ज़्यादा अच्छा है, गुस्से में आकर के किसी के ऊपर क्राइम कर दिया, हाई बीपी का प्रेशर का प्रॉब्लम आ गई, आपने किसी की हत्या कर दी। तो मन बदला, आपने तो सिंपल है ये सब कमा लिया, लेकिन उसे दूसरे ढंग में आपने खर्च कर दिया। तो ये जो टैक्स सिस्टम है, इसी वजह से कहा गया है कि एक राजा को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो प्रजा यानी जो टैक्स देने वाली है वो टैक्स किस तरह से दे रही है। रो के टैक्स दे रही है, हंस के टैक्स दे रही है, खुश हो के दे रही है टैक्स। अगर आप खुश होकर टैक्स दे रहे हैं तो निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। अगर आप रो के टैक्स दे रहे हैं, मजबूरी में या नकली दबाव से बना करके जो टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको दिखता है, सामने दिखता है, वो वास्तविकता नहीं होती है, पीछे जो है उसके बहुत ही उल्टा है। तो ज़्यादा अच्छा है इस सब चीज़ों से बच के रहें, और इसी में भलाई है। रेस के पीछे ना भाग करके अपनी मनोस्थिति, अपने 5 कोशों को व्यवस्थित करते हुए व्यापार करें, जीवन यापन करें, वो सबसे बेहतरीन होता है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव बहुत सी वीडियो हैं जो आपके काम की होंगी।